हेलो एवरीवन। आज मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ और एक और क्लासेस है ये आपके लिए। और इसमें मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 कवर करूँगा। एक्सरसाइज फर्स्ट मैंने कवर कर लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपके सारे कवर कर लिए हैं। एक या दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने कहा था उसका आप रिप्लाई मुझे कमेंट में करेंगे कि आपने उसको किया, और जो भी उसका आंसर है या जो भी कंडीशन उसमें आया है, जैसे क्वाड्रेटल का प्रूविंग था वहाँ पे, और उसमें आपको दिखाना था कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ओके, आपको मैंने कहा था कि आप मुझे करके कमेंट में रिप्लाई करेंगे। तो ठीक है, मैं सेकंड लेक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, और इसमें मैं 7.2 कवर करूँगा। तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं सीधे एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहले क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊंगा कि जो सेकंड एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं वो क्या क्या यूज़ हो रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले तो जो यूज़ हो रहा है वो है सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला होता क्या है और कैसे हम इसको इसके फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पे ए बी एक सब क्या है, एक लाइन है। ए बी क्या है, एक लाइन है। ए से लेकर बी तक एक लाइन है ना, ये आपको दिख रहा है। मैंने ट्रायंगल बनाया है यहाँ पर पार्ट्स दिखाने के लिए मैंने बेसिकली। तो ये क्या है, ए बी एक क्या है, लाइन है। ए बी के बीचों बीच में, मतलब बीचों बीच में नहीं है, यहाँ पे बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट पी है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है। ए और बी के बीच में कहीं पर ये पॉइंट लाई करता है। अब ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, और सॉरी यहाँ पे x1 y1 होगा, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, x1 y1। ठीक है, मैं इसको करता हूँ x1 y1। ये x1 y1 है। ओके, तो x1 y1, और ये है x2 y2। ये दो कोऑर्डिनेट ए और बी के दिए हुए हैं, और बीच में कहीं पे एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। और ये जो पी पॉइंट है उसने ए बी को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड किया। इसका मतलब ये लेंथ मान लीजिए एम है, और ये लेंथ क्या है, एन है। तो एम रेशियो एन के रेशियो में क्या किया है, ए बी को पी ने डिवाइड किया है। अब यहाँ पर हम पी का कोऑर्डिनेट निकालने का हम फॉर्मूला यहाँ देखेंगे, जो कि सेक्शन फॉर्मूला है। पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स फाइंड करने का, एब्सिसा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एम एक्स टू, मीन्स ये एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, अपॉन में एम प्लस एन। ये हो गया यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही ऑर्डिनेट मीन्स वाई का वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सो बेसिकली जहाँ पर पहले वाले में जहाँ एप्सा निकालना है वहाँ पे हम एक्स एक्स यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे हमको ऑर्डिनेट निकालना है वहाँ पे हम वाई वाई यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो होप समझ में आया होगा। बेसिकली सेम फॉर्मूला यूज़ होता है, अगर हम चाहें तो इसको के रेशियो 1 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने के यहाँ पे एम रेशियो एन ना मानकर के रेशियो 1 माना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा। m1 की जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे, m1 की जगह पे यहाँ पे k हो जाएगा, और n की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला बन जाएगा x कॉमा वाई फाइंड करने का, ये हो जाएगा k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ये पहला हो जाएगा। ऐसे ही k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, आप चाहो तो m की जगह पे k रख सकते हो और n की जगह पर 1 रख सकते हो। तो बेसिकली आपको रेशियो जो जो भी k का वैल्यू मिलेगा, जैसे k का वैल्यू सपोज आपको मिल गया 3/4, तो ये बेसिकली सिंगल वैल्यू ही अपने आप में रेशियो का काम करेगा। इसका मतलब है k का आंसर ही आपका क्या निकाल देगा, रेशियो निकाल देगा। जो भी k का वैल्यू होगा वो रेशियो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और ये आया कैसे, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि m रेशियो n है, अगर मैं दोनों रेशियोज को सेम नंबर से डिवाइड करूँ, तो आपको पता है कि रेशियो को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। तो n से n कैंसिल हो गया, तो बेसिकली क्या आया, m अपॉन n रेशियो 1। तो इसको m अपॉन n को हम लोग k मान लेते हैं, तो k रेशियो 1 आया। ओके, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका। हाँ, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच divide the join of divide the line join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। इसका मतलब है कि दो पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। पहला पॉइंट जो है -1,7 है, और दूसरा पॉइंट है 4,-3, और इसके बीच में कहीं पर
एक पॉइंट है जिस पॉइंट ने इन ज्वाइनिंग लाइन को क्या कर रहा है, किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3 में, मतलब ये है 2 तो ये है 3। तो ओवरऑल इसको मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट और इसको मैं मान लेता हूँ पी पॉइंट। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेते हैं, एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। और आपको पता होगा कि अभी मैंने जब फॉर्मूला लिखा था उसमें x1 y1 था, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये मान लेता हूँ x1 y1 और ये है x2 और ये है y2। ओके, और बीच में p का कोऑर्डिनेट मैंने बताया ही आपको x कॉमा y है। अब इसमें वैल्यू क्या क्या है देखिए, वैल्यूज आर गिवन, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना है -1,7। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या है, b है 4,-3। और मैंने मान लिया और द रेशियो जो दिया हुआ है, सो रेशियो इज इक्वल्स टू 2:3। सो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आप देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे x1 दिया हुआ है -1, ओके, y1 दिया हुआ है 7, x2 दिया हुआ है 4 और y2 दिया हुआ है -3 और m का वैल्यू दिया हुआ है 2 और n का वैल्यू दिया हुआ है 3। m और n मतलब रेशियो जो होते हैं उसे कहते हैं mn, तो रेशियो जो है 2:3 है, तो ये है m और ये है n, ठीक है, m और n का वैल्यू यहाँ पे दे दिया। अब हम यहाँ पर जो p का कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज इक्वल टू x कॉमा y। अब हम x कॉमा y का वैल्यू ही निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगाकर। तो सबसे पहले x का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो ठीक है, यहाँ पे x का फॉर्मूला x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ओके, ठीक है, m है यहाँ पर 2 इंटू x2 है 4, वैल्यूज आप देख के ध्यान से रखिएगा, प्लस n है 3 इंटू x1 है क्या -1 अपॉन में 2 प्लस 3। तो बेसिकली कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 अपॉन में 5, तो 5 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 1, इक्वल में कितना आ गया 1 आ गया। तो x का वैल्यू एप्सा आ गया, पॉइंट p का क्या 1। ऐसे ही ऑर्डिनेट निकालते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो m कितना है 2 इंटू y2 कितना है -3 इन प्लस 3 इंटू 7 अपॉन में 2 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे आएगा -6, यहाँ पे आएगा 7 3 21 अपॉन में 5, तो क्या आ जाएगा 15 अपॉन में 5, डिवाइड कर देंगे 3, तो क्या आ गया 3। सो कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखूँ ऊपर, सो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू क्या आया 1,3, ये आ गया आपका यहाँ पे आंसर। ओके, होप्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the coordinate of a point of trisection of the line segment joining 4,1, 4,-1 and -2, -3। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ट्राइसेक्शन, एक वर्ड यूज हुआ है ट्राइसेक्शन। व्हाट इज ट्राइसेक्शन, देखिए सबसे पहले तो मैं पॉइंट यहाँ पर रख लेता हूँ। पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,-1 और -2, -3 और इनके बीच में ट्राइसेक्शन मतलब होता है इस लाइन को 3 पार्ट में बांटना है और वो भी इक्वल। 3 पार्ट में बांटने का मतलब है बीच में 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी तो 3 पार्ट में बटेंगे। तो बेसिकली a और b का वैल्यू दिया हुआ है और बीच में पॉइंट्स है p एंड q। ओके, अब ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि सारे वैल्यूज क्या है, सेम है। इसका मतलब है जो यहाँ पे रेशियो है 1:1:1, सारे वैल्यू क्या है 1:1:1 के हैं। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो let 2 points between a and b are p and q। मैंने मान लिया कि इनके बीच में p और q 2 पॉइंट्स हैं। ओके, एंड
एंड द रेशियो ऑफ ट्राई सेक्शन इज इक्वल टू 1:1:1. वाई 1:1:1? क्योंकि ट्राई सेक्शन मतलब होता है इक्वल 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 बांटना, इसका मतलब रेशियो क्या है 1:1 का है. अब देखिए सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पी का अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा, आप यहाँ देखिएगा पी का अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x, y. अभी जैसे मैंने लगाया था पहला क्वेश्चन सेम वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेशियो का थोड़ा सा खेल है कि अगर मैं AP रेशियो PB निकालूंगा, AP का रेशियो PB तक, तो AP कितना है, AP है 1, लेकिन PB है 1+1, इसका मतलब है 2 है ना. तो AP रेशियो PB जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2. सो यहाँ लिखेंगे AP रेशियो PB इज इक्वल टू 1:2. इसका मतलब है P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए M होगा 1 और N होगा 2. ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू, फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, M x2 प्लस N x1 अपॉन में M प्लस N, और सेम एज M y2 प्लस N y1 अपॉन M प्लस N. अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि वैल्यूज़ क्या है. देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, ये पहला वैल्यू है x1 और ये है y1, ठीक, और ये है x2, ये है y2, ठीक. क्यों? क्योंकि मुझे P और A और B का कोऑर्डिनेट यूज़ करना है और P का वैल्यू निकालना है, और M और N यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये है M और ये है N, क्योंकि AP रेशियो PB जो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, तो M और N का वैल्यू यहाँ पे ये है, ठीक. तो वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट. M है 1 इंटू x2 है -2 प्लस N है 2 इंटू, कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे वरना दिखाई विजुअल कम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है. ओके, चेंज कलर. ओके, सो M है यहाँ पे 1 इंटू x2 है -2 प्लस 2 इंटू x1 है 4 अपॉन में 1+2, ठीक है, कॉमा. M y2 कितना है, M है 1, y2 है -3 इंटू 2 इंटू y1 कितना है -1 अपॉन में 1+2. तो मैं एक साथ आपको एब्सिसा ऑर्डिनेट निकाल के दिखा रहा हूँ P का. ओके, सो 2 1 = 2 -2, 4 2 = 8 अपॉन में 3, कॉमा -3 -2 अपॉन में 3. सो यहाँ पे आएगा 6/3 कॉमा -5/3. तो ये तो कट गया, लेकिन सेकेंड वैल्यू नहीं कटा जो कि आया 2, -5/3. आपको P का कोऑर्डिनेट आ गया 2, -5/3. ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं ऊपर का वैल्यू इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है. ओके, यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा, आपकी Q का निकालना है, हमको Q का वैल्यू निकालना है. आपकी रेशियो थोड़ा सा चेंज करते हैं, रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1 का. क्या हो जाएगा, यह एक काम और कर सकता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे मैंने एक मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं बताया आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ. देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो Q जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है. मैं क्या बता रहा हूँ, P और B का मिड पॉइंट. Q जो है वो P और B का क्या है, मिड पॉइंट है. तो हम चाहे तो शॉर्ट फॉर्मूला है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इसके लिए मुझे यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट रखना पड़ेगा, और P का कोऑर्डिनेट क्या आया है 2, -5/3. 2, -5/3 आया है आपका P का कोऑर्डिनेट. ओके, -5/3. तो ठीक है, मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला दिखाता हूँ. लिखूंगा मैं, सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड B. P एंड B का क्या है, मिड पॉइंट है Q. सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट formula, so coordinate of Q जो आएगा, फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2. सिंपल फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम लगा देंगे क्वेश्चन को. देखिए अब यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर दे रहा हूँ कि x1 और y1 क्या क्या है. देखिए सबसे पहले तो इसको मैं इरेज करता हूँ. यहाँ पर अब की बार x1 जो है ये बन जाएगा x1
और ये बन जाएगा y1। और x2 y2 को मैंने ये फिक्स रखा है, अभी इसको चेंज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे p और b का कोऑर्डिनेट यूज़ करना है। तो ठीक है, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। x1 है 2 और x2 है -2 अपॉन में 2 कॉमा y1 है -5/3 प्लस -3 अपॉन में क्या है 2। ठीक, इरेज करता हूँ मैं नीचे वाला पार्ट। हाँ, सो देखिएगा यहाँ पे 2 -2 अपॉन 2 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर इक्वल करूँगा, देखिए पहले तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 के अपॉन में 1 है, तो यहाँ मैं डिनोमिनेटर इक्वल करता हूँ 3 से ऊपर नीचे इंटू करके, और अपॉन में 2 मैं ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 2 - 2 क्या हो गया, खत्म, 0 हो गया। तो बेसिकली पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, मतलब एब्सिसा आ गया, क्यू का क्या 0। ओके, और यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो -5 -3 3 जा 6 अपॉन में, तो क्या कर रहा हूँ, 3 3 जा 9 अपॉन में डिनोमिनेटर में 3 सेम हो गया, और इस 2 को मैं मिड में भेजता हूँ। ठीक है, तो ये 2 आ गया बीच में। ओके, -14 अपॉन में 3 इंटू 2, 2 से इसको काट देते हैं, -7, तो कोऑर्डिनेट आ गया 0, -7 अपॉन 3। ये आ गया किसका कोऑर्डिनेट, ये आ गया क्यू का कोऑर्डिनेट। सो मैं यहाँ पे लेफ्ट में जगह खाली है, मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर। पहला है 2, -5/3, दूसरा है 0, -7/3। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो ए बी को 3 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। ये एक स्कूल ग्राउंड दिया हुआ है, ABCD एक ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर शेप में है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये देखिए यहाँ पे एक कुछ लाइन दिख रहा है, ये लाइन, पहला लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ओवरऑल 10 यहाँ पे लाइन है। ठीक है, और ये कितने कितने मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर। आगे बढ़ते हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। अब देखिए ये AD दिख रहा है, AD, ये AD दिख रहा है, AD लाइन। इस AD लाइन पर यहाँ पे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। ऐसे कितने पॉट्स रखे हैं, 100 पॉट्स रखे हैं, और हर एक पॉट 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा, मतलब ये 1 है, अगला 2 होगा, अगला 3 होगा, अगला 4 होगा, 5 6 7 8 9, ऐसे 100 तक क्या है फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। अब फिगर में दिखा गया है, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। अब देखिए ये जो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड लाइन पर ये जो है, ये है निहारिका। कहाँ है, ये है निहारिका, ये है निहारिका। और 8th लाइन पे कौन है, 8th लाइन पे है कौन है प्रीत। 8th लाइन पर कौन है, प्रीत है। तो निहारिका सेकेंड लाइन पर है और 8th लाइन पे प्रीत है। अब उसने कहा है कि जो निहारिका है वो 1/4 डिस्टेंस कवर करती है AD का। AD क्या है, AD अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर है ना, क्योंकि 100 पॉट्स रखे हुए हैं, तो और वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो ओवरऑल 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे करके 100 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये। तो टोटल डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पे पॉट्स के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे टोटल, यहाँ पे ब्लैक है, चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अलोंग AD जो कुछ कितना है, 100 मीटर है। क्यों, क्योंकि 100 पॉट्स है ना। ठीक है, ओके, एंड डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस कवर बाय, यहाँ पे निहारिका कितना डिस्टेंस कवर करती है निकाल लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कितना, 100 का 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, कर रही है ना वो, तो काट देता हूँ मैं यहाँ पे 25, कितना आ गया, 25 आ गया।
तो अब यहाँ पे सोचिएगा कि जो निहारिका है सेकेंड लाइन पर है, सेकेंड लाइन पर इधर से है और इधर से 25 पर है, तो कोऑर्डिनेट अगर आप निकालोगे क्या आएगा 2,25, कोऑर्डिनेट आएगा 2,25। सो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिकास पोजीशन क्या आएगा, आएगा 2,25। सिंपल, 2,25 आ गया क्योंकि 25 डिस्टेंस कवर किया ना उसने एडी पर और सेकेंड लाइन पर, इसलिए 2,25। अब अगेन क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर बाय प्रीत इज इक्वल टू, प्रीत जो है 1/5 कवर कर रही है, तो 1/5 ऑफ 100 कितना आ जाएगा 20। तो प्रीत का आ गया 20, और प्रीत कौन से नंबर पे लाइन, कौन से नंबर वाली लाइन पे चल रही है, 8th लाइन पर चल रही है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत्स पोजीशन आ जाएगा 8,20। ये आ गया प्रीत का पोजीशन। अब मैं इन दोनों पोजीशन के बीच का मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे लिखा हुआ है ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। हमको दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक निहारिका ने एक फ्लैग टेक किया हुआ है, एक प्रीत ने टेक किया हुआ है, और इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। ओके, इफ Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो ये सेकंड पार्ट होगा, पहले मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा। निहारिका और प्रीत के बीच में कहीं पर, यहाँ पे रश्मि एक है, रश्मि को बीचों बीच में एक फ्लैग लगाना है, तो वहाँ पे मैं मिड पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो ठीक है, पहले तो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो मुझे इरेज करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख चुका हूँ पहले ही, यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या है 2,25 और प्रीत का कोऑर्डिनेट है 8,20। अब इनके बीच डिस्टेंस निकालूंगा मैं, पूरा ये इरेज कर रहा हूँ एक लाइन से, ठीक है। सो डिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। तो मैं लगाऊंगा क्या, डिस्टेंस फॉर्म लगाऊंगा अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। अब ठीक है, और मैं यहाँ पे इरेज कर दिया पूरा चीज़, तो इरेज हो गया पूरा। यहाँ पे इसका पोजीशन था 2,25, इसका पोजीशन था 8,20, ठीक है। तो ये है x1, ये है y1 और ये है x2, ये है y2। मैंने यहीं ग्राफ में बना दिया, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, x2 है 8 माइनस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 टू द होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ठीक है। 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25, और इसको ऐड करते हैं 11 कैरी 1 और 3 3 6 61, अंडर रूट 61 क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया दोनों पॉइंट का। ओके, सो ठीक है, डिस्टेंस मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, इनके मिड में एक फ्लैग लगाना है जो कि ब्लू कलर का होगा, ठीक है। ओके, सो पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग बिटवीन बोथ फ्लैग। यहाँ पे जगह है, मैं थोड़ा सा इसमें कर दे रहा हूँ इतने में पार्टीशन करके। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। x1 है 2 प्लस 8 अपॉन 2 25 प्लस 20 अपॉन में 2, सॉरी ये 20 में लिख दो नीचे, अपॉन में 2। इसको ऐड करते हैं 10 अपॉन 2 यहाँ पर हो जाएगा 45 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 और ये ऐसे रह जाएगा। तो 5 45 अपॉन में 2 आया। पोजीशन किसका, ब्लू फ्लैग का पोजीशन आ गया, ठीक है। कहीं यहाँ पे बीचों बीच में, कहीं यहीं इन दोनों के बीच में कहीं पर यहाँ पे मान लेते हैं ये फ्लैग होगा। 5वें नंबर पे वैसे भी उसने कहा 5th नंबर पे है, और 45/2 मतलब यही कहीं बीच में है, ठीक है। सो होप्स तो समझ में आया होगा आपको, मतलब 22.5, हाँ ठीक है। तो होप्स तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 and 6, 8 -8 is divided by -1, 6। तो इजी है। माइनस यहाँ पे मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, 10। ऐसे ही यहाँ मान लेता हूँ मैं बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, -8। और इनके बीच में कहीं पर ये पॉइंट है जो दिया हुआ है, इसको मैं मान लेता हूँ पी है, इसका कोऑर्डिनेट है -1, 6। अब यहाँ पे मैं m और n रख के भी कर सकता हूँ, और एक काम करते हैं सीधे k रेशियो 1 मान लेते हैं, जैसे कि एक ही पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, तो रेशियो में मानूंगा k रेशियो 1। अब देखिए कैसे करता हूँ मैं k रेशियो 1 रख के। ओके, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स देखो क्या है, -3, -10 एंड 6, -8 ये पॉइंट्स हैं। एंड द पॉइंट विच डिवाइड्स the coordinate of point which divide this line वो क्या है, -1, 6 है। अब मैं मानता हूँ let the ratio be k रेशियो 1। अब k रेशियो 1 मैं मान के करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा। देखिए मैं वैल्यू यहाँ रख देता हूँ कि सारी वैल्यू क्या क्या है। बेसिकली ये सारी वैल्यूज, इसको मैं मानता हूँ x1, y1, ये बीच में होता है वो xy होता है, ये होता है x2, y2। तो ठीक है, लगाते हैं वैल्यू। तो फॉर्मूला में लगाता हूँ एक ही x, तो x इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और m और n की जगह पे हम k और 1 रखेंगे। ठीक है, x क्या दिया हुआ है -1 इक्वल में m क्या है k है, इंटू x2 है 6, n है 1, इंटू x1 है -3 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 का क्रॉस में इंटू कर देता हूँ मैं, -1 में इंटू हो जाएगा k प्लस 1 का, इधर बचा 6k, इधर बचा -3। ओके, यहाँ इंटू करता हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर से, सो -k और -1 का -1 में इंटू 1 में इंटू करेंगे तो -1 देखो 6k -3। इस k को मैं राइट में ट्रांसपोज कर देता हूँ, 6k के पास में k आ गया प्लस हो गया, और 3 को मैं लेफ्ट में भेजता हूँ तो 3 प्लस में हो गया। ओके, 6k प्लस 8, 6k प्लस k 7k, और यहाँ हो जाएगा 2, तो k आ जाएगा 2/7। सो रेशियो आ गया 2:7। अगर आप m रेशियो n मान के करते हैं तो आपको x का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, y का फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, दोनों फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। हाँ, सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -5 एंड -4, 5 is divided by the x axis। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखिए सबसे पहले तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी एक करवाया था k रेशियो 1 मान के, वैसे ही मैं यहाँ पे भी करूँगा। पॉइंट दिए हुए हैं a, ये a पॉइंट है 1, -5, और b जो है वो है -4, 5। ओके, अब इनको जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, इनको कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस का लाइन है, वो किसी एक पॉइंट पे कट करता है। तो मान लेता हूँ मैंने ये मान लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस, वैसे एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया कि ऐसे है ये। ठीक है, क्योंकि मैंने लाइन जो लिया है हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, तो उसको वर्टिकल लाइन ही तो काट सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल लाइन होगा वो, ए और बी वर्टिकल होना चाहिए था, और हॉरिजॉन्टल जो था वो एक्स एक्सिस था। तो एक्स एक्सिस मैं मानता हूँ कि जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसमें y0 होता है। तो बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x, 0 आएगा। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया p पॉइंट। तो उसने कहा कि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो मैंने इसको मान लिया p पॉइंट जो x, 0 है। तो ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट्स a क्या है 1, -5, और b क्या है -4, 5, and let the point of
इंटरसेक्शन, लेट द कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिखना चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने मान लिया क्या, पी पॉइंट, जो कि x, 0 है। तो ठीक है, अब मैं मानता हूँ यहाँ पे रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। मैं मानता हूँ के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, आपको निकालना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैंने मान लिया के रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो लेट द रेशियो in which point P divide AB इज इक्वल टू के रेशियो 1। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं x का फॉर्मूला लाऊंगा तो x इज इक्वल टू के x2 प्लस एन, मतलब एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन लगाऊंगा, तो वहाँ पे दो अननोन वैल्यू आ जाएगा, एक तो x भी अननोन है और k भी अननोन है, तो हम यहाँ से ना x का वैल्यू निकाल पाएंगे ना k का वैल्यू निकाल पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे x का फॉर्मूला न लगाकर y का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन। अब होगा क्या, यहाँ पे y की जगह पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे x कॉमा y है ना, y 0 है, तो इसलिए मैं यहाँ y की जगह पे 0 रख दूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की जगह पे मैं k रखूंगा क्योंकि k रेशियो 1 मैंने माना है, तो m इंटू y2 है 5 प्लस n है 1, y1 है -5, ओके, अपॉन में k प्लस 1। अब देखिए k प्लस 1 को अगर मैं ट्रांसपोज यहाँ करूँगा, यहाँ भेजूंगा, तो 0 इंटू के प्लस 1 हो जाएगा खत्म, तो ये हो जाएगा 0 इंटू के प्लस 1 और ये हो जाएगा 5k माइनस 5, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो 5k माइनस 5 को जब ट्रांसपोज कर दिया मैंने 5 हो गया, 5k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू 5/5, मतलब आ गया क्या 1, और 1 नहीं 1/1 आया बेसिकली, तो रेशियो क्या आया 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो रेशियो है p जो है AB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब मिड पॉइंट है, P इज अ मिड पॉइंट, सो P इज अ मिड पॉइंट। अब हमको x का वैल्यू भी चाहिए भाई, हमको कोऑर्डिनेट भी चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो x का फॉर्मूला लगाऊंगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, तो फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x1 है 1 और प्लस -4, तो -4 अपॉन 2 क्या जाएगा -3 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 अपॉन 2 0, ये आ गया आपका आंसर। देखिए रेशियो 1:1 है, ये भी आपका आंसर है, और लास्ट में कोऑर्डिनेट भी निकालना था, वो भी आपका क्या है आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाता है, एक्चुअली में पेंटैब पे लाइंस स्ट्रेट ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, ठीक है, ये है पैरेललोग्राम, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये 4 पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं क्या 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, x और y, जो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें x मिसिंग है, इसमें y मिसिंग है, हमको इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब होते हैं कि ये जो है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे since the diagonal of parallelogram bisect each other, तो इसको मैं मान लेता हूं O पॉइंट, सो पॉइंट O is
मिड पॉइंट ऑफ, देखो AC का भी मिड पॉइंट है ऑफ AC एंड BD, AC और BD दोनों का मिड पॉइंट होगा O पॉइंट। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, O पॉइंट को मैं एक काम करता हूँ, चूंकि X और Y ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको मानता हूँ P, Q, इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया P, Q। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ O इज इक्वल टू P, Q। अब देखिए एक चीज बताता हूँ मैं, अभी यहाँ पे आपने देखा कि ये जो मिड पॉइंट है O जो है वो मिड पॉइंट है BD का भी, और O जो है मिड पॉइंट है AC का भी, और पॉइंट तो दोनों का सेम ही है। इसका मतलब है AC का मिड पॉइंट जब मैं निकालूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, और BD का मिड पॉइंट निकालूंगा फॉर्मूला लगा के, तो एब्सिसा दोनों और एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों केस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC निकालूंगा, तो यूज करूंगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। और जब मैंने AC का कोऑर्डिनेट यूज किया है, जब AC का मिड पॉइंट निकालना होगा, तो ये जो AC का होगा ये वो हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं, x1 है 1 और x2 है x अपॉन 2, y1 है 2, y2 है 6 अपॉन में 2, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 8 अपॉन 2, काटूंगा मैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 4, ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट किसका, AC के मिड पॉइंट का। वैसे मिड पॉइंट तो दोनों के सेम ही है, लेकिन अभी देखिएगा मैं दोनों के एब्सिसा को इक्वल करूंगा और दोनों के ऑर्डिनेट को इक्वल करूंगा। अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC हो गया, अब मैं BD निकालूंगा, तो यूज करूंगा फिर से यही फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। ऊपर मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AC का मैंने यूज किया अभी तक कोऑर्डिनेट, अब मैं BD का यूज करने जा रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट जब मैं BD का यूज करूंगा, तो ये वैल्यूज x1 y1 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अब की बार ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, x1 है 3 प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा y1 है 5 और y2 है y अपॉन 2, तो 3 प्लस 4 7, 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2। अब मैं यहाँ लिखूंगा सिंस, अब देखिए दोनों का मैंने मिड पॉइंट निकाला, लेकिन मिड पॉइंट तो दोनों का एक ही है, अलग थोड़ी ना है। तो जो कोऑर्डिनेट्स का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा सिंस मिड पॉइंट ऑफ बोथ लाइन इज सेम सो देखो मैं क्या करूंगा, एब्सिसा इज इक्वल टू एब्सिसा, मतलब x प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 जो हो जाएगा 7 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। सो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 जो हो जाएगा वो 7 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। मैंने एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगर क्रॉस इंटू करूँगा तो कट ही जाएगा वो। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो x आ गया 7 माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा 6, x आ गया 6। अगेन अब मैं ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल करता हूँ, तो ऑर्डिनेट का इसका ऑर्डिनेट क्या है 5 प्लस वाई अपॉन 2 और यहाँ पे 4 है, तो इक्वल कर दूंगा 5 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, क्रॉस इंटू करूँगा यहाँ पे, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बेसिकली मिसिंग वैल्यू क्या आ गया, देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाल लिया है ओवरऑल, तो वैल्यू क्या क्या आया है x आ गया 6 और y आ गया 3, ये हमको क्या करना था, x और y का वैल्यू हमको निकालना था। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, आपको पॉइंट A का कोऑर्डिनेट चाहिए where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and
बी इज 1,4। अब देखिए ए बी जो है वो डायमीटर है सर्कल के, ठीक है, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल है, ओके, एक सर्कल है और सर्कल का एक डायमीटर दिया हुआ है, ये एक डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। बेसिकली ए और बी ये एंड पॉइंट्स हैं और बीच में सेंटर है, मैं इसको मानता हूँ ओ। तो इसमें बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,4 और ओ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सेंटर कोऑर्डिनेट 2,-3। ये दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं x1, ए का कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 मान लेता हूँ, ये x2 y2 दिया है और सेंटर में क्या होता है x, y होता, ये है x, y। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे सिंस कोऑर्डिनेट, यहाँ पे सिंस नहीं लगाते हैं, सीधे सीधे लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ b इक्वल्स टू 1,4, कोऑर्डिनेट ऑफ center is equals to 2,-3. Let the coordinate of A is equals to, मैंने x1, y1 मान लिया, ठीक है। अब लगाते हैं सीधे सीधे फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ए बी का जो ए बी डायमीटर है इसका ओ क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना। तो ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू x1, यहाँ पे एरेज करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। x क्या है, x है 2, x1 है, x1 x ही है और x2 है 1 अपॉन में 2, क्रॉस इंटू करता हूँ, 2 2 4, x1 प्लस 1 को ट्रांसपोज करता हूँ, 4 - 1 इज इक्वल्स टू x1, तो x1 आ जाएगा यहाँ पे क्या, x1 आ जाएगा यहाँ पर 3, x1 आ गया। सेम है जहाँ पे मैं y का फॉर्म लगाता हूँ, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y है -3, y1 है y1 ही रहेगा, प्लस y2 है 4 अपॉन में 2, क्रॉस इंटू करता हूँ, -3 इंटू 2 -6, 4 को लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ, -6 - 4, तो y1 आ गया -10। तो ओवरऑल हमको कोऑर्डिनेट मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो आएगा वो क्या आएगा, 3, -10। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ a एंड b आर -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of p such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट रेशियो देता है तब तो आपको इजी लगता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है, तो कुछ है नहीं इसमें। देखिए सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है A पॉइंट और B पॉइंट, ये दो पॉइंट दिया हुआ है A पॉइंट और B पॉइंट, ओके। अब इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, -2 और B का कोऑर्डिनेट है 2, -4। ये दो पॉइंट्स हैं, दोनों कोऑर्डिनेट में लिख लिया। इसके बाद बीच में कहीं पर एक पॉइंट P है, ओके। अब इस P का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, x, y मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो मैं कोऑर्डिनेट नोट कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ A -2, -2 and B 2, -4. Let the coordinate of P क्या है, x, y। मैंने मान लिया P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AP सिंस AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। AP क्या है, 3/7 AB है। अगर मैं इस AB को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज करूं तो यहाँ इनटू है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स अपॉन में आ जाएगा। तो सिंपल है, AP
अपॉन में ए बी जो आएगा वो क्या आएगा 3/7। अब मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे आप देखो तो ए पी जो है वो किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, और ए बी जो है वो 7 है। ए पी जो है वो 3 है, रेशियो में ही मैं अगर मैं देखूँ तो ए पी का वैल्यू क्या है 3 है और ए बी का वैल्यू क्या है 7 है। अब देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ए पी 3 है, ओके ठीक है सही है, और ए बी पूरा पूरा क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है पूरा पूरा 7 है। तो अगर मैं यहाँ इस डायग्राम से आपसे पूछूं तो अगर पूरा पूरा ए बी 7 है और ए पी 3 है तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, ये 3 में कितना ऐड कर दें कि 7 हो जाए, तो यहाँ पे 4 आएगा ना, मतलब पी बी जो है वो कितना है 4 है। सो दैट इज ए पी अपॉन में पी बी जो आएगा वो क्या आएगा 3/4। अब रेशियो हमको ए पी और पी बी का मिल गया 3/4। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला में लगाऊंगा। यहाँ पर क्या लगाऊंगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m क्या है 3 है, m है 3, x2 देखिए मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ये है x1 ये है y1, कोने में देखिएगा आप x1 y1, और ये x2 ये है y2, और ये जो वैल्यू है 3 जो है ये m है और ये जो है ये n है। ठीक है, ये हो गया n और ये हो गया m। ओके, सारा वैल्यू मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ मैं। तो 3 इंटू x2 है 2 प्लस 4 इंटू x1 है -2 और अपॉन में 3 प्लस 4। ठीक, देखिए 3 2 6, 4 2 8 अपॉन में ये हो जाएगा 7। अब बताइए मुझे यहाँ पर 3 2 6, 6 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा -2 आएगा और अपॉन में 7। तो p का अभी एब्सेसा आया है, ये क्या आया है एब्सेसा आया है, मीन्स x का वैल्यू आया है। तो मैं यहाँ पे ठीक है, ये बेसिकली क्या है ये x है। ठीक, अब मैं y निकाल लेता हूँ, p का क्या निकाल लेता हूँ y। ओके ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो m है 3 इंटू y2 क्या है -4 है, प्लस n है 4 इंटू -2 अपॉन में 3 प्लस 4। अब देखिए 3 4 जा 12 और -12 हो जाएगा, 4 2 जा 8 -8 अपॉन में 7, इसको ऐड करेंगे तो -20 अपॉन 7, और इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए यही क्या हो गया पॉइंट हो गया, ऑर्डिनेट आ गया। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू क्या आया -2/7 -20/7। ओके, सो ये था आपका क्या इसका आंसर, 8th क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining a -2, 2 and 2 and b 2, 8 into 4 equal parts। देखिए इससे पहले मैंने आपको ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन करवाया था, वो और ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 2 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 8। इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, अब इसको 4 पार्ट में बांटना है। 4 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए बीच में 3 पॉइंट होने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो बीचों बीच में एक पॉइंट होगा, अभी 2 पार्ट में बटा। अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ और यहाँ पे, तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं इस पूरे लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। तो मैंने इनका नेमिंग कर दिया P Q R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि ये चारों पार्ट इक्वल हैं, इसका मतलब अगर मैं रेशियो में निकालूँ तो 1:1:1:1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है -2, 2 एंड बी क्या है 2, 8। लेट 3 points P Q R divide AB in 4
पार्ट्स। मैंने मान लिया कि ये पी क्यू आर जो है इन्होंने इस ए बी को 4 इक्वल पार्ट में बांटा है। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे और ध्यान से देखिए, अगर 4 इक्वल पार्ट में है तो मुझे बताइए क्यू जो है वो ए और बी का मिड पॉइंट है कि नहीं है। भाई यहाँ से भी 1 और 1 2 हो जाएगा और यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 दोनों रेशियो सेम है, तो क्यू जो हो गया वो ए बी का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ लिखूंगा सिंस क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, मैं मिड पॉइंट फॉर्म लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए एब्ससा ऑर्डिनेट मैं एक ही लाइन में निकाल देता हूँ, छोटा सा मामला इसलिए मैं एक बार निकाल ले रहा हूँ। यहाँ पे x1 है -2, अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप मेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ओके, अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो -2 प्लस 2 अपॉन 0, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 अपॉन 2 कॉमा y1 है 2 प्लस 8 अपॉन 2। अब देखिए ये तो हो गया 0 अपॉन 2 0 ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 अपॉन 2, काटूंगा तो क्या आ जाएगा 0,5। ये हमको मिल गया किसका कोऑर्डिनेट, q का कोऑर्डिनेट मिल गया। मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि q जो है ए बी का मिड पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगेन P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ए क्यू का मिड पॉइंट होगा ना, P जो है वो ए क्यू का मिड पॉइंट हो गया। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P, अब मैं यहाँ देखो मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बीच में कोऑर्डिनेट जो आ गया उसको मैं लिख दे रहा हूँ 0,5। ओके, अब जब मैं ए क्यू का मिड पॉइंट निकालूंगा तो अब की बार x1 y1 तो ठीक है, जो पहला पार्ट था वो x1 y1 था, और सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2, क्योंकि अब की मैं ए क्यू का मिड पॉइंट निकालूंगा, ए क्यू का, इसलिए ए और क्यू का कोऑर्डिनेट मैं यूज़ करूंगा। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, चलिए वैल्यू रखता हूँ, x1 है -2, x2 है 0 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 5 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे -2 अपॉन 2 और 7 अपॉन 2, इसको काट देता हूँ मैं, ये हो गया -1 कॉमा 7 अपॉन 2। किसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये P का कोऑर्डिनेट आ गया। एंड सेम एज R इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, क्यू बी। R जो है Q और B का मिड पॉइंट है ना, है, ठीक है। तो अब की बार मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं B वाले पॉइंट को मैं x1 y1 मान लेता हूँ। देखिए ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, आप किसी को भी x1 y1 आगे पीछे मान सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं कोऑर्डिनेट निकालूँ किसका, R का निकालूंगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ R, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा अब इस बार, जगह बहुत कम है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 मतलब 0 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस 8 मतलब y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 2 कॉमा 8 5, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट आ गया 1 कॉमा 13 अपॉन 2। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, Q का कोऑर्डिनेट आ गया। देखिए मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, बेसिकली ये आ गया किसका कोऑर्डिनेट, ये आ गया Q का कोऑर्डिनेट, ये आ गया Q का कोऑर्डिनेट, ये आ गया यहाँ P का कोऑर्डिनेट, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये है R का कोऑर्डिनेट। ओके, ये 4 पार्ट थे, यही आपको निकालना था। ओके, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस
if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, 1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर रोम्बस है तो रोम्बस का फॉर्मूला, पहले तो मैं रोम्बस ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। काइट शेप, काइट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ये हो गया डायगोनल। ओके, इसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया डायगोनल। तो सबसे पहले तो नेमिंग करता हूँ A, B, C एंड D। A का कोऑर्डिनेट है 3, 0, B का कोऑर्डिनेट है 4, 5, C का कोऑर्डिनेट है -1, 4 और D का कोऑर्डिनेट है -2, -1। ओके, अब देखिए हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमको निकालना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। इट मींस हाफ इनटू AC इनटू BD। AC का लेंथ निकालेंगे, BD का लेंथ निकालेंगे, इनको इनटू करके इसका हाफ कर देंगे, मतलब हाफ इनटू AC इनटू BD जो है रोम्बस का एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। तो हमको इसका मतलब है AC और BD का लेंथ निकालना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, निकालते हैं। So distance of A जो कि 3, 0 है एंड C जो कि -1, 4 है। तो इक्वल में फॉर्मूला लगाऊँ, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा √(x2 - x1) टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि ये x1 क्या है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, किसी को आप मान सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पहले वाले को x1 y1 मानो, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं पुट करता हूँ वैल्यू, √x2 है -1 तो -1 -3 टू द होल स्क्वायर, y2 है 4 -0 टू द होल स्क्वायर। अब देखिए -1 -3 कितना होता है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये है 4 का स्क्वायर। ठीक है, सो 4 4 आपका ये हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16, ऐड करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 32। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4√2, क्योंकि 16 टू या 32 होता है ना, तो 16 का रूट हो जाएगा 4, 4 बाहर आ जाएगा। अगेन सेम एज, अगेन यहाँ पर मैं डिस्टेंस निकालूंगा, किसका, डिस्टेंस ऑफ B जो कि 4, 5 है एंड D जो कि -2, -1 है। सो अब यहाँ पर मैं अंडर रूट फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो ठीक है, मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर सारा फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पे, -2 है, -4 टू द होल स्क्वायर प्लस -1 -5 टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 - 4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और यहाँ पर रूट लग गया। सो ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन, मार्जिन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सो √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, अगेन √6 का स्क्वायर 36, तो रूट लग गया, 36 + 36 हो जाएगा 72, और अगर आप रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 6√2। ठीक है, तो फैक्टर करके आप निकालिएगा, इतना तो अब आता होगा आपको, है ना, फैक्टर वगैरह ये सब चीज़ें आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अब निकालते हैं एरिया। सो एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो क्या आएगा, हाफ इनटू AC इनटू BD। तो हाफ ऐसे ही, AC आया था कितना, AC हम लोग निकाला था 4√2 इंटू BD अभी आया है 6√2। ठीक है, तो इंटू करते हैं, 2 से इसको काट देता हूँ मैं, 2 2 ज़ा, सो 2 इंटू 6 इंटू √2 इनका इंटू क्या हो गया, 2 हो गया, तो 6 4 24 यूनिट स्क्वायर।
या स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारा ये क्या आ गया, एरिया आ गया रोम्बस का। ओके, हाँ, सो इस वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन मैंने कवर किया है। बेसिकली एक एक्सरसाइज पूरा मैंने कवर कर लिया है। सो जितने क्वेश्चन थे आपको मैंने एनसीईआरटी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ओके, सो होप्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो भी डाउट होता है आप मुझे एक बार कमेंट में रिप्लाई करिए, मैं देखता हूँ उसमें मैं आपको, अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं आपको उसमें ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके, और बाकी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी नंबर मैंने आपको दिया है उस पर आप मुझे चाहो तो आप अपने क्वेश्चन के डाउट भेज सकते हो। और हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू सो मच।